किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं जनक लाल राठौर और स्वागत है आपका छोटा किसान चैनल में। किसान भाइयों, आज का जो चर्चा है वह है गेहूं की बुआई कैसे करें या फिर बुआई के समय किन बातों का ध्यान रखें। गेहूं की बुआई करते समय कुछ विशेष बातें होती हैं जो बेहतर उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो आइए इस वीडियो में चर्चा करेंगे गेहूँ उत्पादन की कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में, किन बातों का ध्यान रखना है। इससे पहले किसान भाइयों एक निवेदन है कि अभी तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि बुआई कैसे करना है। सूखा बुआई करना है कि पलेवा बुआई करना है। सूखा बुआई का मतलब होता है कि आपकी मिट्टी में नमी की मात्रा बहुत कम होती है या फिर नमी नहीं होती है, जिससे सूखा बुआई कहते हैं। पहले खेत की तैयारी कर लिया जाता है और मिट्टी सूखी होती है, उसमें आप सीड ड्रिल से बुआई करते हैं, छिड़कवा विधि से बुआई करते हैं। उसके बाद बुआई के तुरंत बाद आप पानी देते हैं, इसे सूखा बुआई कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक बात जो ध्यान रखने योग्य है कि जो जमाव है, अंकुरण है बीज का, वो तो बराबर होगा। अंकुरण बराबर होता है, लेकिन जब हम पानी देते हैं बुआई के तुरंत बाद मिट्टी थोड़ा सा टाइट हो जाता है, जिससे जो इनिशियल रूट्स है या फिर जो पौधों की या फिर गेहूं की प्रारंभिक जड़ें हैं उसका विकास थोड़ा सा धीमा होता है। और अगर आप बात करें पलेवा बुआई की कि पलेवा बुआई कैसे करते हैं, तो पलेवा बुआई ये होता है कि आप जुताई से, खेत की जुताई से 8 से 10 दिन पहले पानी दे देते हैं खेत में। उसके बाद आप जुताई करते हैं, कब जब खेत जुताई योग्य हो जाए उसके बाद आप बढ़िया भुरभुरी बना करके और पर्याप्त नमी में बुआई करते हैं, जिससे आपके बुआई के बाद आपको तुरंत पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है और जो बीजों का अंकुरण है वो पर्याप्त हो जाता है। बीजों का अंकुरण होने के बाद ही हम लगभग पहला पानी 15 से 20 दिन में देते हैं, उसे हम पलेवा बुआई कहते हैं। पलेवा बुआई में एक ये फ़ायदा रहता है कि फर्स्ट में जो रूट्स निकलते हैं, जो प्राइमरी जड़ें होती है, वो बढ़िया विकसित होती हैं, जिससे पौधे हष्ट पुष्ट हो रहते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार से बुआई करते समय ये दो बातें होती हैं, पलेवा बुआई या सूखी बुआई। तो इसकी जानकारी हमने ले लिया। अब जो मेन आता है या मुख्य आता है वो है खाद का। हमको खादों का जो नियंत्रण है या खादों की मात्रा है उस पर विचार करना है। सबसे पहले खेत की तैयारी तो आप कर ही लिए होंगे। वैसे अक्टूबर का महीना गेहूं की बुआई का सही समय माना जाता है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। तो खेत की तैयारी कई किसान भाई अगेती बुआई वाले कर चुके होंगे, या फिर कई सारे किसान भाइयों को जो धान की कटाई के बाद गेहूं की बुआई करना चाह रहे होंगे, उनका अभी धान कट रहा होगा या कट गया होगा, तो गेहूं की लिए खेत की तैयारी जारी होगी। इस समय खाद एवं उर्वरकों का विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसमें से जुताई के बाद तुरंत बाद हमको गोबर की खाद डालना रहता है और यह कंपलसरी रूप में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस समय क्या है, बिना डीएपी, यूरिया, पोटास या फिर रासायनिक उर्वरक के कोई सा भी सब्जी हो, फसल हो, गेहूँ हो या कुछ भी हो, उगाना, एक अच्छा उत्पादन लेना मुश्किल सा हो गया है। इसलिए क्या है, इनके उपयोग से मिट्टी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है या हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण गोबर का खाद या जैविक उर्वरक देना बहुत ही आवश्यक है। तो गोबर की खाद आप प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 3 ट्रॉली प्रति एकड़ सड़ा हुआ गोबर खाद जरूर दें, जिससे मिट्टी की उत्पादन क्षमता लॉन्ग लाइफ के लिए, भविष्य के लिए बनी रहे। इस प्रकार से पहली जुताई के बाद आप गोबर की खाद दें। उसके बाद जो रासायनिक उर्वरक है वो बहुत ही विशेष है। उसको किस प्रकार से देना है, तो आपको लगभग 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ डालना है, 50 किलो डीएपी, 50 किलो एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास। इसके बाद आपको लेना है लगभग 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट। 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट आपको 33% वाला लेना है। उसके अलावा आपको कार्बोफ्यूरान या रिजेंट या फिर जो भी कीटनाशक आप, क्लोरोफायरिफॉस हो गया, खेतों में डालते हो। ये क्या होता है, अंकुरण के समय जो भूमि जनित भूमि जनित कीट होते हैं उनके नियंत्रण के लिए काफ़ी होते हैं। तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इनको लेना है और यह कंपलसरी रूप से डालना है। उसके बाद एक होता है जाइम, जो जाइम करके आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है खाद, जो धान और गेहूं में विशेषता उपयोग में लिया जाता है और बहुत ही अच्छा उत्पादन लेने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। तो जाइम आपको 10 किलोग्राम या 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर डालें। यह पौधों में जो जड़ का विकास करने में बहुत ही सहायक होता है, और किसी भी पौधे का अगर जड़ का विकास होगा तो अब निश्चित रूप से जो मिट्टी में पोषक तत्व हैं वो पौधों को मिलेंगे और पौधे मजबूत होंगे और पौधों का जो विकास होगा अच्छा होगा, उत्पादन बढ़ेगा।
तो खाद का हमने देख लिया, खाद किस प्रकार से देना है। ये बात भी बुआई के समय बहुत ही ज़रूरी रूप से आपको ध्यान में रखना है। अब मुख्य रूप से आता है बीज का दर, सीड रेट। सीड रेट में कई सारे किसान भाई पूछते हैं हमको कितना बीज लगेगा प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों का पूछना यह भी रहता है कि हमको बीघा के हिसाब से लगता है। तो बीघा का जो अनुमान है या जो बीघा का माप है वो क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होता है। कहीं प्रति एकड़ में 5 बीघा होता है, तो कहीं प्रति एकड़ में 2.5 बीघा हो रहा है, तो कहीं प्रति एकड़ में 1.5 बीघा ही हो रहा है। तो सही माप हम एकड़ में ही देते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सीड दर, अगर आप 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई करते हैं, ये सही समय है बुआई का। तो अगर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आप बुआई करते हैं गेहूं की, तो लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज लगना है। और यह बीज आप सीड ड्रिल के हिसाब से या सीड ड्रिल में बुआई करें तब लगेगा। और अगर आप छिड़कावा कर रहे हैं तो यही बीज आपको 50 से 55 किलोग्राम लग सकता है प्रति एकड़। और दूसरा, अगर हम बात करें 15 नवंबर से 15 दिसंबर की बुआई का, यह एक मध्य समय की बुआई होती है। ये पछेती बुआई एक तरह से होती नहीं है, ये भी एक तरह से सही ठीक ठाक समय होता है। तो अगर हम 15 नवंबर से 15 दिसंबर की बुआई की बात करें तो आपको इसमें 45 से 50 किलोग्राम सीड ड्रिल के हिसाब से आपको लग सकता है। और छिड़कावा में आप 55 से 60 ले सकते हैं। वो आप कितना बुआई करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन यह बीज की मात्रा सही है एक आइडियोलॉजी के हिसाब से। अब आप बात करेंगे पछेती बुआई की। पछेती बुआई में कितना लगता है? पछेती बुआई आप दिसंबर के बाद कर सकते हैं। यह एक तरह से पछेती या फिर ज़्यादा देर की बुआई के लिए होता है। दिसंबर के बाद कई सारे किसान भाई बुआई करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि दिसंबर के जो 25 दिसंबर या 15 दिसंबर के बाद बुआई नहीं होती है। तो इसमें क्या है कि बीज दर आपको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, लगभग 50 किलोग्राम। और अगर छिड़कावा कर रहे हैं तो 60 किलोग्राम। और उस हिसाब से थोड़ा सा खाद की मात्रा आपको देर की बुआई के हिसाब से कम कर देना रहता है। जो आप 25 किलोग्राम यूरिया डाल रहे हैं तो 20-20 ही डालिए 3-4 क्वांटिटी में। और जो DAP MOP डाल रहे हैं तो इसको भी 10-10 किलो कम कर सकते हैं, क्योंकि जो पकने की अवस्था होती है वो सेम टाइम पर ही पक कर के तैयार होगा गेहूँ। और जो अगेती बुआई होती है इसमें जो पानी की आवश्यकता अधिक होती है। जो हम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर की बुआई करते हैं तो ये भी पकेगा उतने ही समय, थोड़ा जल्दी भी पक सकता है क्योंकि अगेती बुआई है, लेकिन इनमें कल्लों की संख्या, जो उत्पादन क्षमता है, ये अधिक आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से गेहूं की बुआई करते समय बीज की मात्रा और समय का भी विशेष रोल होता है, और जिसको आपको बहुत ही आवश्यक रूप से ध्यान में देना है। गेहूं की बुआई करते समय एक बात और अति आवश्यक रूप से ध्यान रखने योग्य है, वो है खरपतवार नियंत्रण का या बीड मैनेजमेंट। कई सारे किसान भाई पूछते हैं कि हम बीड के लिए या खरपतवार के लिए क्या करें। तो गेहूं के बुआई के जस्ट बाद या तुरंत बाद आपको पेंडामेथलिन 30 EC 1 लीटर प्रति एकड़ के लिए लगभग 700 से 800 लीटर पानी में मिला करके और बराबर छिड़काव करना है। और छिड़काव तभी करें जब खेत में बराबर नमी हो, और बुआई के 3 दिन के अंदर ही करना है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि अंकुरण के बाद आपके पौधों को भी यह नुकसान पहुंचा सकता है। तो बुआई के तुरंत बाद लगभग 2 से 3 दिन के अंदर और पर्याप्त मात्रा में नमी हो तब इसका छिड़काव कर सकते हैं 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। इस प्रकार से बुआई करते समय, जो गेहूं की बुआई है, बुआई करते समय हमने देखा कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।